तो चलिए अब छत्तीसगढ़ के दुर्ग की खबर का रुख कर लेते हैं। दुर्ग में जिला साहू संघ दुर्ग द्वारा गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करते हुए युवक युवती परिचय सम्मेलन 34वां वर्ष का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए ताम्रध्वज साहू, जो कि पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, अध्यक्षता में रहे। वहीं डॉक्टर नीरेंद्र साहू, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ रायपुर, और भारी संख्या में उपस्थित रहे महिला प्रकोष्ठ प्रदेश साहू संघ, युवा प्रकोष्ठ प्रदेश साहू संघ और साहू समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी और गणमान्य जन इस कार्यक्रम में नजर आए। विवाह योग्य युवक और युवतियों ने अपना परिचय दिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें किस तरह का जीवन साथी चाहिए। दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। दुर्ग के गोंडवाना भवन में इस समय हम उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे साहू समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। दुर्ग शहर के तमाम साहू समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। समाज में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी आए हैं। साथ ही उनके अनेक जितने भी पदाधिकारी हैं, नेता हैं, सारे यहाँ पे मौजूद हैं। युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया है। यहाँ पे तमाम जो वैवाहिक जीवन में आगे प्रवेश करने वाले हैं युवक युवती मौजूद है, अपना परिचय दे रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि किस तरह से इन्हें आगामी दिनों में अपने जो विवाह के लिए इन लोगों ने पंजीयन कराया है, किस तरह से इन्हें वर की तलाश है, किस तरह से ये अपने आने वाले जीवन साथी की तलाश में आए हुए हैं, किस तरह से उनकी चाहते हैं कि क्या उनमें खासियत हो। हमारे साथ मौजूद है एक युवती जो साहू समाज से संबंधित साहू समाज की है। उनसे पूछते हैं, जी बताएंगे आपका वर चाहिए, यहाँ पे आई हैं, अपना पंजीयन कराए हैं। सबसे पहले तो आपकी शिक्षा जानना चाहूँगी, आप कहाँ से आई हैं, क्या है शिक्षा, ये इसके बारे में बताएंगे। मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं अर्जुनदा डिस्ट्रिक्ट बालोद से हूँ। मेरा हायर एजुकेशन बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। मैं भी नागपुर पे जॉब करती हूँ, शेयर टायर कंपनी में मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे हूँ। एक्चुअली मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ, तो मेरे को पार्टनर भी टेक्निकल फील्ड का ही चाहिए। टेक्निकल फील्ड मतलब आप क्या जॉब करती हैं, किस तरह के जॉब के लिए चाहिए आपको? मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही चाहिए। अच्छा, तो आप क्या अभी जॉब कर रही हैं किसी कंपनी में? हाँ। कौन सी कंपनी में? शेयर टायर कंपनी। अच्छा, तो आप चाह रही हैं कि आपका जो जीवन साथी हो वो भी इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। हाँ। जी, आपने कहाँ तक पढ़ाई की बताया था? बीटेक। जी जी, तो आपको ऐसा कुछ है कि सरकारी नौकरी चाहिए या प्राइवेट नौकरी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों चाहिए। अच्छा, आजकल देखा गया है कि ज़्यादातर लड़कियों की सोच रहती है कि हम जॉइंट फैमिली में ना रहें, हम एकल अपनी गृहस्थी शुरू करें। तो क्या आपके मन में भी ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और ऐसा कुछ है कि लड़कियां चाहती है कि उनके सपनों का राजकुमार हो, हीरो जैसा दिखे, तो आपने भी कुछ सोचा होगा कि आपके जीवन साथी इस तरह से कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब घर वाले जिसे पसंद करें और सिर्फ आपकी एक ही योग्यता होनी चाहिए कि वो आपके फील्ड से रहे। मेरे फील्ड का। जी, इंजीनियर हो। जी जी, अपना नाम बता देंगे। मोनिका साहू। अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो कहाँ संपर्क करें? आपका एक बार क्षेत्र बता दीजिए और अपने मोबाइल नंबर बता दीजिए। अर्जुनदा डिस्ट्रिक्ट बालोद 7970151518। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और युवती मौजूद है, जी, इनके पिताजी भी खड़े हुए हैं। आ जाइए भैया, आप आए हुए हैं, यहाँ परिचय दी है, आप कहाँ से आए हुए हैं, क्या योग्यता है और आप अपने जीवन साथी में क्या चीज़ चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं जय जोहार जय छत्तीसगढ़ बोलना चाहूँगी। मेरा नाम कल्पना साहू है और मैं दुर्ग जिले से बिलोंग करती हूँ। प्रॉपर हमारा स्थायी पता जो है वो जयंती नगर। मेरे पिता साथ में है मिस्टर रोहित कुमार साहू है, माता जी का नाम जो है वो चंद्रिका साहू है। मैं जो है अभी एज असिस्टेंट प्रोफेसर श्री चंद्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट में कार्यरत हूँ और मेरी जो पढ़ाई है वो बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी में कंप्लीट हुआ है। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, जॉब भी कर रही हैं, आप अपने जीवन साथी में क्या योग्यता देखना चाहती हैं? किस तरह से आप चाहती हैं कि उसमें ये एक खास योग्यता इस तरह से होनी चाहिए? देखो, जब से मैं कोई खास योग्यता तो नहीं कह सकती। आजकल तो बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं जिनका कोई भी अभी ऐसा बोला जाए तो कैजुअली जो चलना चाहिए डेली वैसा तो नहीं चल पा रहा है। और जो 10वीं पास है, 12वीं पास है, उन्हें भी बस दिमाग की ज़रूरत है और आगे अगर वो अपना जीवन साथी के साथ अच्छा समय के साथ साथ अगर चलना चाहे तो बहुत अच्छे से चल सकते हैं। और मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि मुझे सरकारी नौकरी वाला लड़का ही चाहिए या कोई बिजनेस वाला चाहिए, खास प्रॉपर्टी वाला चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ वो अपने दम पे हो, इंडिपेंडेंट हो और
माता पिता के संपत्ति पे वो मतलब ऐसा हक हो ऐसा नहीं, उनके में यदि वो एबल हो तो वो आगे चल के अपना संपत्ति वो खुद बना सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कोई सरकारी नौकरी नहीं, सिर्फ आप चाहती कि अपने पैरों पे खड़ा हो और जीवन अच्छे से निभाए, आपको भी इज्जत दे, परिवार को भी इज्जत दे, इस तरह से आपकी मान्यता। जी हमारे साथ उनके पिताजी भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं आप क्या चाहते हैं, दामाद कैसा चाहिए आपको? हमारी 5 बेटी है जी बड़ी बेटी फैशन डिजाइनर है जिसको दिल्ली से अवार्ड मिला था। उसके बाद बिलासपुर में भी उनका मिला है। सेकेंड वाला है कल्पना साहू है और थर्ड है रूपा साहू। चौथा नंबर है लालिमा साहू जो एम्स में है, पहले वो गुवाहाटी में थी और गुवाहाटी से एम्स से आई है। 5वां नंबर की लेब में है। और मैं 5 बेटी को बेटा की तरह समझा और मैं बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं रहा। मैं जो भी जैसा किया इंग्लिश मीडियम में शुरू से आखिरी तक उसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया। हालांकि मैं जैसा भी हो शुरू से अगर सरकारी चावल खाने की ज़रूरत पड़े तो सरकारी चावल खाया हूँ। मैं ये नहीं सोचा हूँ कि मेरे पास ये है। और मेरी 5 बेटी में ऐसा नहीं था कि आज ये पहनूंगा वो पहनूंगा, मैं जो भी देता था वो ला के करता था। आज यहाँ तक पहुँचा वो ऊपर वाली की दया है। जय श्री श्याम। मतलब आप कह रहे हैं कि मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, मेरी 5 बेटियां पांचों को ऐसी शिक्षा दी है कि वो अपने पैरों पे आज खड़ी हुई हैं और अपने दम पर अपना रोजगार चुन रही है, अपने दम पर खड़ी हुई हैं, अपने आर्थिक स्थिति अपने लिए जी रही हैं। तो आपने बताया कि 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, 3 बेटियों की हो चुकी है, अब फिर से दामाद आने वाले हैं। तो क्या कुछ खास गुण चाहते हैं? आपने तो पहले भी शादी कर चुकी, तो ऐसा कुछ देखा आपने दामाद के लिए? नहीं, मैं तो यही देखा कि दोनों सेम चले। मैं उसका संपत्ति नहीं देख रहा हूँ ना उसको नहीं देख रहा हूँ। बाप का संपत्ति आज है कल ख़त्म हो जाएगा, अपने दम पे कुछ करके दिखाओ। जी है ना भाई। बाप का तो है, हो सकता है कि बाप का अपना रहते रहते वो उड़ा दे तो तुम किसके बदौलत रहोगे। मैं ये नहीं चाहता कि वो अपने दम पे रहे, सही सलामत रहे, कम से कम आगे पीछे सोच समझ के चले और कोई नशा वाली चीज़ ना करे और कोई दूसरे लड़की को भी धोखा ना दे। जी मतलब आप कह रहे हैं मेरी लड़की को इज्जत से रखे, भले 2 रोटी खाए लेकिन इज्जत से रखे, प्यार से रखे। जी जो अपना परिचय, आप अपना कहाँ किस क्षेत्र में रहते हैं और अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए सर। मैं पहले रायगढ़ क्षेत्र में कोल माइंस में SCCL में काम करता था। 31 अगस्त को मैं रिटायर हुआ हूँ और जयंती नगर सिकोला भाटा जयंती नगर मेरा घर है, गली नंबर 5 में। मेरा मोबाइल नंबर है 9340311240। धन्यवाद। एक और युवती हमारे साथ मौजूद हैं जो साहू समाज से आई हुई है, बिलासपुर से आई हुई है, खासकर दुर्ग में सम्मेलन के लिए। इनसे पूछते हैं क्या है इनकी एजुकेशन और किस तरह से ये अपने वर्ग में अपने होने वाले वर्ग में क्या योग्यताएं चाहती हैं। जी बताएंगे कहाँ से आई हुई हैं आप? मैं बिलासपुर से आई हुई हूँ। मेरा नाम प्रियंका साहू है और मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन MA इंग्लिश में है जो कि पंडित सुंदरलाल ओपन यूनिवर्सिटी से हुई है। और मैं भी सेंट जेवियर व्यापार विहार बिलासपुर में ऐसा मैथ्स टीचर हूँ एंड कोचिंग भी चलाती हूँ। जी आप इतनी पढ़ी लिखी हुई हैं, अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, तो किस तरह से वर्ग में चाहती हैं कि योग्यता हो? क्या वो सरकारी नौकरी हो या किसी प्राइवेट नौकरी वाला भी चलेगा, या पढ़ाई लिखाई की बात की तो किस तरह से चाहती हैं कि वो उसके अंदर योग्यता हो? मेरी ऐसी कोई अपेक्षाएं नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब वाला भी है वही हो, प्राइवेट जॉब वाला है तभी चल जाएगा। बट द थिंग इज़ इनकी सपोर्टिव होना चाहिए और सबसे पहले वो मेरी रिस्पेक्ट और मेरी फैमिली वाले की भी रिस्पेक्ट करे। बस कुछ अपेक्षाएं हैं वो सबकी होती हैं, वैसे मेरी भी हैं। ऐसी कुछ बहुत अलग सी विशेष नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब वाला ही होना चाहिए, ये सैलरी 50,000 से अबव होनी चाहिए तो ही मैं उससे शादी करूँगी, ऐसी कोई अपेक्षाएं नहीं है। जी मतलब कह रही हैं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी चलेगा लेकिन सिर्फ पढ़ा लिखा होना चाहिए और सम्मान और इज्जत के साथ जीवन यापन करें, इतना ही आप चाहते हैं। जी आप इनके पिताजी हैं, आपके भी कुछ होंगे मन में ख्वाहिश होंगी कि बेटी है तो बेटी को ऐसा दामाद मिले कि जो उसका ख्याल रखे, पढ़ा लिखा हो, क्या चाहते हैं आप? मैं इतना ही चाहता हूँ जी। आपके माध्यम से नमस्कार। जी मैं ये कहना चाहूँगा मेरी बेटी जो भी मैंने BSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कराया है, उसके बाद इंग्लिश की है, अभी कोचिंग क्लास खुद चलाती है और अभी सेंट जेवियर स्कूल बिलासपुर में व्यापार विहार में कार्यरत है, अध्यापिका है इंग्लिश की। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसा बच्ची का पढ़ाई है, जैसा उसका टैलेंट है, उसके हिसाब से उसको वर्क मिल जाए। और कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी ही हो ना, क्योंकि मैं खुद सरकारी नौकरी में था। मैं अभी जस्ट 2 महीना पहले रिटायर हुआ हूँ और मेरे एक बच्ची ये है, इसके बाद वाली एक और बेटी है छोटी, वो MBA करके हैदराबाद से चली गई, दुबई में रहती है, जॉब वहाँ कर रही है। एक मेरा बेटा है सबसे बड़ा,
जो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन बिलासपुर में सेफ्टी मैनेजर के पोस्ट पे कार्यरत है। तो मेरी बहू आ चुकी है, बेटी के लिए दामाद चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ आपके शहर रायपुर आया था। मतलब आप कह रहे हैं जितनी मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, जितना एजुकेशन है उतना ही एजुकेशन वाला मेरे को दामाद चाहिए। कोई ऐसा वो नहीं है कि मुझे सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी वाला ही चाहिए। जी जी, अब अपना परिचय बता दीजिए और अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए, अगर कोई इच्छुक हो तो इसे आपसे संपर्क कर सके। जी, मेरा नाम विनोद कुमार साहू है। मैं बिलासपुर प्रॉपर एनटीपीसी रोड पे निवासरत हूँ। मेरा अपना घर है और मेरी बच्ची सेंट जेवियर कॉलेज में स्कूल में टीचर है और मेरा मोबाइल नंबर है 9669751235 और दूसरा नंबर है 8770525253। दोनों नंबर पे संपर्क किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। युवक युवती साहू समाज परिचय सम्मेलन में एक युवक भी आए हुए हैं। जानते हैं ये इनके अंदर क्या योग्यता है, कितने पढ़े लिखे हैं और अपनी धर्म पत्नी में क्या योग्यता चाहते हैं, क्या सपने लेकर आए हैं, किस तरह से इन्हें धर्म पत्नी मिलनी चाहिए। जी बताएंगे, कहाँ से आए हुए हैं, कितना पढ़े लिखे हुए हैं और क्या चाहते हैं। जी, मेरा नाम लिमेश साहू है। मैं ग्राम पतोरा का निवासी हूँ और मेरी जो शिक्षा है बी मैकेनिकल की है और मैं 2017 का पास आउट हूँ और अभी वर्तमान में मैं भिलाई स्टील प्लांट राइट्स लिमिटेड में कार्यरत हूँ अभियंता के पद पे। जी, तो आप आए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, जॉब भी है। अब धर्म पत्नी किस तरह से चाहते हैं, कामकाजी, घरेलू, दिखने में कैसी हो, क्या योग्यता होनी चाहिए। सही होनी चाहिए। मतलब देखा जाए तो शिक्षित आजकल हर कोई है और दिखने में सभी अच्छा है। हम लड़के देखने आए हैं, थोड़ा गैजेट वगैरह थोड़ी ना देखना है कि ये होने चाहिए, स्पैक होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। बस इतना है कि मैं जिस तरह का लाइफ पार्टनर देख रहा हूँ बस ये है कि सपोर्टिव होना चाहिए। फिर चाहे वो जॉब में हो, जॉब में ना हो, कोई बात नहीं है बस। अच्छा, दिखनी कैसे दिखने में मतलब सुंदर होनी चाहिए। हाँ, सुंदर पत्नी चाहिए। हाँ, दिखने में सुंदर होनी चाहिए। हाँ, नॉर्मल भी चलेगा, नॉर्मल होना चाहिए। हाँ, ये है। और ज़्यादातर देखा गया है आजकल की जो लड़कियां हैं वो जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि हम अकेले रहें, अकेले अपनी गृहस्थी सुरक्षित। तो आप क्या चाहते हैं? नहीं भैया, ऐसा नहीं चाहिए कि ना फैमिली के साथ रहने वाला ही चाहिए। और ऐसा भी अगर जा भी रहो, चाहे सिंगल से हो चाहे वो भी हो, कि ना परिवार के साथ जाओ, परिवार से बन के रहो, वही है। ऐसे में कोई मतलब नहीं होता ना, मतलब घर दो परिवार को जोड़ रहे हैं आप ही के वजह से है। अब जो भी है वो है। अब मान लीजिए आप जा रहे हो कला करो तो आप अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हो और सामने वाले की भी कर रहे हो। बहुत अच्छी सोच है। आपका परिचय बता देंगे और अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम लिमेश साहू है और मेरा जो नंबर है 969300608282 है। कहाँ रहते हैं, एड्रेस बता दीजिए। पतोरा में रहता हूँ। दुर्ग से ही आए हुए आप? हाँ, दुर्ग जिले से। ये पाटन तहसील पड़ता है, ये पतोरा। ये बहुत ही मतलब चर्चित जगह है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। एक अच्छी बात जो मैं बोलना चाहूँ एडिशनली, जी भाई, जो भी लोग ना मतलब बुकलेट में जो भी दे रहे हैं, चाहे वो ग्रुप हो, टेलीग्राम हो, कोई भी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, या इवन ये जो आप जो पत्रिका में भी दे रहे हैं ना, प्लीज़ बहनों से सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि ना प्लीज़ अपने जो ना व्यवसाय वाला स्लॉट है ना, सरकारी नौकरी की तैयारी या फिर ना ये जो है ना शिक्षक की ये तैयारी वो तैयारी, ऐसी तरह की चीज़ें बिल्कुल मत लिखिए भाई। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर देखा गया आजकल लड़कियों को सरकारी नौकरी वाला ही पति चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी वाला ही पति उनको जीवन में खुशियाँ दे, प्राइवेट नौकरी वाला, व्यवसाय वाला भी अच्छी गृहस्थी और अच्छा जीवन दे सकता है। हाँ, और ये भी है कि आप स्वयं भी शिक्षित, आप स्वयं भी लगा सकती हैं, दूसरों के ऊपर भरोसा रहने की क्या ज़रूरत है। और ये चीज़ बिल्कुल भी मत लिखिए भाई, ख़राब लगता है सब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बात कही इन्होंने, बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे साथ एक और युवक मौजूद है। जी भैया, बताएंगे आप कैसी धर्मपत्नी चाहते हैं। संस्कारिक रहना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, घर में घर का पूरा काम हर चीज़ संभाल सके घर का। जी। अच्छा, ये बताइए आप कितने पढ़े लिखे और क्या नौकरी करते हैं। मेरा शिक्षा है BA फाइनल ईयर DC है। मैं भिलाई स्टील प्लांट में हूँ, URM में ऑपरेटिंग का काम करता हूँ। जी। तो आप कह रहे हैं घरेलू पत्नी चाहिए आपको। हाँ, घरेलू पत्नी चाहिए, घर संभाल सके, जी, 2 वक्त रोटी बना कर दे सकते हैं, बस वही। काम काजी नहीं चाहिए आपको, घर गृहस्थ। हाँ, घर। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं भटगांव से हूँ, पोस्ट जेवरा सिरसा, दुर्ग जिला से। 7440708381 है। धन्यवाद सर। भैया आप भी बोलेंगे। एक और युवक हमारे साथ मौजूद है, ये भी काफ़ी उत्सुक है बोलने के लिए। इनसे पूछते हैं कि इनको कैसी धर्मपत्नी चाहिए और इनके अंदर क्या योग्यता। जी, आप सबसे पहले अपनी योग्यता बता दीजिए। मेरा योग्यता बताऊँ तो मैं उसको
कितने पढ़े लिखे हुए हैं? हाँ, कहाँ हाँ। से आए हुए हैं? मेरे को एक ऐसी लड़की चाहिए जो फैमिली को समझे, जॉइंट फैमिली को समझे और जो घर को मतलब संभाल के रखे। जी। और आप क्या करते हैं? कितने पढ़े लिखे हुए हैं? कहाँ से आए हुए हैं? मैं कुम्हारी से आया हुआ हूँ। मैं सीए इंटरमीडिएट किया हूँ, बीकॉम एमकॉम सीए इंटरमीडिएट, और अभी मैं करेंटली प्राइवेट माइनिंग कंपनी में मैं डिप्टी मैनेजर के पोस्ट में हूँ। डिप्टी मैनेजर के पोस्ट, गवर्नमेंट जॉब में प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट कोल माइनिंग कंपनी में हूँ मैं। अच्छा, आप वाइफ, आजकल देखा गया है कि जॉब वाली अधिकतर 70% लड़कियां जो जॉब वाली होती, तो क्या आपको जॉब वाली चाहिए या घरेलू चाहिए? और दिखने में कैसी? आजकल कहा जाता है कि लड़की एकदम कैटरीना कैफ जैसी होनी चाहिए, तो आपके भी मन में ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। मेरे को दिखने में बस नहीं, उसके स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए, जो फैमिली को समझे। मेरा मेन वो है कि जो मेरे फैमिली को समझे और फैमिली के साथ चले, मेरे को वैसी लड़की चाहिए। जी सुंदरता कोई मायने नहीं रखता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर बता दीजिए। मेरा एड्रेस है कैलाश नगर कुम्हारी, फ़ोन नंबर 9302840334। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भाई, परिचय सम्मेलन में एक और युवती आई हुई है, इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कहाँ से आई हुई है, क्या है इनके मन में इच्छा, बताएंगे। जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? जी, मैं गुंडरदेही से आई हुई हूँ। गुंडरदेही जिला बालोद से आई हुई हूँ। और अच्छा, आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हुई हैं और क्या जॉब करती हैं, और क्या इच्छा है कि आपको सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, या किस तरह से आप सोचती हैं वर में? जी, मेरा एजुकेशन है, मैंने बीए किया है सिविल में, उसके बाद फिर पीजीडीसीए करी हूँ, और उसके बाद फिर बीएड किया है, सीजीटीटी क्वालिफाइड हूँ। अभी वर्तमान में मैं पात्रा इंडिया बीपीओ में प्रोसेस एग्जीक्यूटिव 3 के पोस्ट पे हूँ। और वर्क के लिए मेरा ऐसा है कि एजुकेटेड हो, समझदार फैमिली हो, एजुकेटेड फैमिली हो, और अपने पैरों पे खड़ा हो लड़का। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बाकी ये है कि अपने दम पे कुछ कर सके, है ना। घर जो फैमिली रहे उनकी, वो भी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो इस टाइप की। और मैं स्टार्टिंग से न्यूक्लियर फैमिली में रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे डर है कि अगर मैं जॉइंट फैमिली में गई तो वो मैनेज हो पाएगा कि नहीं, तो न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा प्रीफर करूँगी मैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना एड्रेस बता दीजिए और फ़ोन नंबर। जी, मेरा एड्रेस है संगम विहार कॉलोनी, ग्राम रेंगा कठेरा, पोस्ट गुंडरदेही, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। और क्या बोले? कॉन्टैक्ट नंबर जी, कॉन्टैक्ट नंबर है पापा का बता दीजिए, पिताश्री का। कॉन्टैक्ट नंबर 8817 0 29 623। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दीदी, इसमें देख ले। युवक भी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि ये अपनी होने वाली धर्मपत्नी में क्या योग्यता चाहते हैं। जी, बताएंगे कहाँ से आए हुए, कितना पढ़े लिखे हैं, और क्या मन में इच्छा है पत्नी किस तरह से हो? मेरा नाम कामता प्रसाद साहू है। मैं ग्राम तितुरगहन, विकासखंड गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा हायर एजुकेशन एमए पॉलिटिकल साइंस टेली पीजीडी से। अभी प्रेजेंट में मैं काम कर रहा हूँ एक प्राइवेट स्कूल, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पर। पत्नी में क्या योग्यता चाहते हैं? पढ़ी लिखी हो, गृहिणी हो, कामकाजी हो, क्या चाहते हैं आप? नहीं, पढ़ी लिखी हो, जो आगे अपने फ्यूचर में जैसे बच्चों को पढ़ा भी ऐसे, और क्या बोलते हैं, घर परिवार जो सभी को साथ लेकर चल सके, मतलब परिवार संभालना है। गृहिणी चाहिए? जी जी। कामकाजी नहीं? जी जी। अपना एक बार फ़ोन नंबर बता दीजिए और एड्रेस फिर से। फ़ोन नंबर है 9522217391, और एड्रेस है ग्राम तितुरगहन, पोस्ट बासिन, विकासखंड गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। जी, धन्यवाद। थैंक यू। युवक युवती परिचय सम्मेलन में हमारे साथ एक युवक भी आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं भैया, और किस तरह से लड़की चाहते हैं, आप बताएंगे। मैं रायपुर से आया हूँ, है ना, और यहाँ परिचय सम्मेलन है, तो मैं भी 12वीं ITI किया हूँ, और मतलब ऐसा है कि घर संभाले इस टाइप का है, पढ़ी लिखी थोड़ा से रहे। आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं और कितने पढ़े लिखे हुए हैं? मैं क्या है, मानचित्रकार ITI किया हूँ सिविल में, है ना, और मकान का डिजाइनिंग का काम है मेरा। ऐसा है, तो मैं हाउस वाइफ देख रहा हूँ। मैं अपने लिए गृहिणी चाहते हैं, पढ़ी लिखी हो और घर संभाले। पढ़ी लिखी, घर संभाले और परिवार के थोड़ा से करे, इस टाइप का है। परिवार संभाले। अपना नाम बता दीजिए। नाम चितेश्वर प्रसाद साहू। फ़ोन नंबर बता दीजिए। 8103939008। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। साहू समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन 34वां वर्ष का आज दुर्ग के गोंडवाना भवन में आयोजन हुआ है। यहाँ
लगभग सैकड़ों की संख्या में युवक युवतियों ने अपना अपना परिचय दिया। वैवाहिक जीवन में प्रवेश के लिए उन्होंने परिचय दिया। जो पत्रिका छपी है उसका लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भी आए हुए सभी ने अपना उद्बोधन दिया। लड़कों और लड़कियों ने यहाँ पे बताया कि किस तरह से उन्हें अपने जीवन साथी में योग्यता चाहिए, किस तरह से वो चाहते हैं कि उनके अंदर ये गुण हो कि जो आगे उन्हें जीवन साथी के रूप में मिले। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा, महेश तिवारी कैमरामैन के साथ।